हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आप सभी बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर ये चैप्टर लाइए, ये लाइए, मैसेज कैसे लिख सकते हैं। आप सबका सबसे इम्पोर्टेंट एकदम फेवरेट चीज़ लाए हैं, क्योंकि 5 एग्जाम कितने 5 नंबर पक्का होंगे। वो चैप्टर का नाम है, वो टॉपिक का नाम है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र को कैसे लिखे, ये हिंदी में है, इंग्लिश में पढ़ा दिए हैं, अब हिंदी में पढ़ा। आवेदन पत्र को कैसे लिखे जो एग्जाम में 5 नंबर पक्का हो जाए। आवेदन पत्र 5 नंबर पक्का हो जाए। देखो कितना टाइम हो रहा है अभी पढ़ाने में, तुम सब उसका वैल्यू नहीं दे, दिख रहा है 11:55। कैसे लिखें कि एग्जाम में 5 नंबर पक्का आवेदन में हो जाए। बहुत सिंपल है। पहले देखते हैं पत्र कितने प्रकार के हैं। पत्र कितने प्रकार के हैं? पत्र 2 प्रकार के हैं। पत्र कहते किसको हैं, ये पहले समझते हैं। पत्र क्या है, पत्र किसको कहते हैं? लिखित संचार का एक माध्यम है। पत्र क्या है? लिखित संचार का माध्यम है, यानी लिख करके हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, अपनी बात को उसको भेजते हैं, उसकी बात को हम अपने पास लेते हैं। किसके? पत्र के माध्यम से। अब इसे तो रहा नहीं, बहुत पहले में इसका बहुत प्रचलन था, बहुत फेमस चीज था। जब हम अपने मन के भाव, विचार या सूचना को लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे पत्र कहते हैं। पत्र होते हैं 2 प्रकार के, फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर कहाँ लिखते हैं? फॉर्मल लेटर कहाँ लिखते हैं, देखते हैं। औपचारिक पत्र कहाँ किससे लिखते हैं? अपना स्कूल में जो पत्र लिखते हैं वो कौन सा लेटर होता है? अपना स्कूल में जो लेटर लिख के छुट्टी के लिए लेटर लिखते हैं वो कौन सा पत्र होता है? ये होता है औपचारिक पत्र। जैसे प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, कोई भी सरकारी अधिकारी के पास लिखना है, या न्यूज़पेपर जो छापता संपादक को लिखना है, या व्यापारी को लिखना है। ये सभी जितने ऑफिशियल पर्सन होते हैं, यदि उसको लेटर लिखना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। उद्देश्य क्या रहता है लेटर लिखने का? क्यों लिखते हो पत्र लिखने के जा रहे, क्यों लिखे? कि सर मेरा पेट दर्द हो रहा है, सर मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सर हम शादी में जा रहे हैं, मतलब सूचना देने के लिए। और सर एक शिकायत पत्र भी होता है, जिसे लिखते हैं कि विद्यालय में साफ सफाई नहीं है सर, जिसके कारण हम सभी बच्चों पे उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मच्छर हो गए, क्लासरूम में बोलता था मच्छर हो गए, तो सब क्या है एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो क्या है शिकायत। तुम क्या करते हो? शिकायत करते हो कि सर विद्यालय में साफ सफाई कराइए, जो कि बहुत मच्छर हो गए हैं, मच्छर काटता है, ये भी होता है ना। तो क्या ये शिकायत पत्र है। यदि रिक्वेस्ट करके घर जा रहे हो, सर शादी है, शादी में जाएंगे, या कोई जरूरी काम आ गया उसके लिए मैं घर जा रहा हूँ, उसके लिए जो लेटर लिखते थे, जैसे क्या उद्देश्य क्या होता है लेटर लिखने का? शिकायत पत्र हो सकता है, या आवेदन देते हैं कि सर हमको 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, हम घर जाएंगे, या कोई काम है, घर में शादी है, उसके लिए सरकारी काम या व्यवसाय में कोई काम अटक गया है, कोई काम नाला बनाने के लिए दिए हैं, नाला बना ही नहीं, आधा बन के छूट गया है, नाला सब खेत में पानी आ रहा है, घर में रह रहा है, तो इस सब के लिए क्या है एप्लीकेशन लिख करके जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उसको भेज देते हैं। भाषा, इसमें केवल काम की बात होती है, ये नहीं कि क्या हाल की दोस्त, मस्त ही ना, चल हलन नया सर का पार्टी एकदम धम कुछ चल, ये नहीं बोल सकते उसमें। केवल इसमें काम की बात होगी। भाषा सम्मानजनक और सीधी होती है। उदाहरण के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है, ये सभी किस में आएंगे? औपचारिक पत्र में। अब देखते हैं दूसरा क्या है, अनौपचारिक पत्र। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। अनौपचारिक, ये सब देख लो, बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक दिख रहा है ना? वही अब इधर करते हैं, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या किसे लिखेंगे? अपने रिश्तेदार को लिख सकते हैं, माता पिता को लिख सकते हैं, भाई बहन को लिख सकते हैं, मित्र को लिख सकते हैं। ये सब क्या है? अनौपचारिक पत्र। इसमें लिख सकते हैं कि दोस्त अकेले 26 जनवरी मना रहे, मतलब 2026 से अकेले पार्टी कर रहा है, 1 जनवरी अकेले एंजॉय कर रहा है, ये सब इसमें लिख सकते हैं। इसमें अपनापन, अपना मन की भाव दर्शाने के लिए ये सब एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। देखते क्या है उद्देश्य क्या है इसका होता है? क्यों लिखते हैं? हालचाल पूछने के लिए, बधाई देने के लिए,
बधाई देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए। भाषा, इसमें आत्मीयता यानी अपनापन होता है। हम सुख दुख की बात भी लिखते हैं, बोलते हैं ना कि हाँ इससे किसी को जो हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेसन सब लोग किए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन जब लोग करते हैं तो क्या है, बोलता है तो कॉन्ग्रेचुलेसन खाली हो तेरी पार्टिया के कही आदमी, तो क्या है, ये सब दिल की बात होती है। मैसेज में लिखे, पत्र में भी आता है कि आप सबकी नौकरी हो गई, बहुत हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें नौकरी हो गए, नौकरी तो हो गया, अब आओ कभी घूमने के लिए पटना आओ, दिल्ली आओ, पार्टी चलेगा, हम चहुआ मस्त घूमेंगे। ये सब क्या है, ये सब बात को हम अनौपचारिक पत्र में लिखते हैं। लेटर, क्या है लेटर, ये सभी को यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, अपने विद्यालय के क्वेश्चन अब क्या है, पहले औपचारिक, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी के लिए पत्र लिखना है। जानते हो लिखने के लिए, हमको तो हमें लगता है कि जानना चाहिए, ये सब तो बहुत प्रैक्टिस किया, कुछ कुछ बच्चा होगा कि नहीं जानना, और कैसे लिखना है, क्या क्या सावधानियां बरतना, जानता सब लोग है, मगर जब फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है तो कुछ कुछ सावधानियां बरतनी होती है उसमें लिखने के क्रम में। जैसे हम बताएंगे, जैसे क्या है, सबसे पहले क्या किसके बारे में बोला गया, प्रधानाध्यापक, तो प्रधानाध्यापक का बोला गया है, तो प्रधान सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, क्यों, क्योंकि प्रधानाध्यापक बोला गया, यदि बैंक मैनेजर रहता है तो शाखा, बैंक मैनेजर को बोलते शाखा प्रबंधक, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक लखीसराय, ये सब लिखते हैं, या SBI लखीसराय, यानी कि जिस इस रूम में क्या करते हैं, वहाँ सब्जेक्ट में क्वेश्चन में लिखा रहता है कि किसको देना है लेटर, ये प्रधानाध्यापक को, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में लिखे तो यहाँ पे कोमा भी लिखना है, यहाँ क्या है, कोमा लिखना है, महोदय लिखिए यहाँ भी कोमा लिखना है। ये जो है प्रधानाध्यापक कहाँ के हैं, जनता उच्च विद्यालय अलीनगर लखीसराय, ये हम कहाँ के, कौन सा स्कूल का नाम है, जहां हम पढ़े थे, इस स्कूल का नाम, जहां पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का नाम क्या है, श्री सीताराम राधे श्याम +2 हाई स्कूल महसौरा लखीसराय। हम पढ़ा रहे हैं कहाँ, SSRRS +2 हाई स्कूल महसौरा में, ठीक है। द्वारा ये जो एप्लीकेशन लिखता है डायरेक्ट हेडमास्टर को दे देते हैं, प्रधानाध्यापक को नहीं, किसको देते हैं, सबसे पहले देते हैं क्लास टीचर, जो इसी सेक्शन ए का मैं हूँ क्लास टीचर 10th का सेक्शन ए, तो सब लोग मुझको लेटर देते हैं, ठीक, हम उसको स्वीकृत करके रख लेते हैं। उसके यदि कभी कोई बात हुई तब उसको निकाला जाता है, जैसे महीना में जितना कलेक्शन हो गया उसके बाद सबको डायरी में रख के पैक कर दिया जाता है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जनता उच्च विद्यालय अलीनगर लखीसराय, यानी अपना अपना जो होगा उस स्कूल का नाम लिख देना है। द्वारा वर्ग शिक्षा यानी क्लास टीचर को देना है। विषय 2 दिन के छुट्टी के संबंध में, या ये नहीं भी लिखे, छुट्टी के संबंध में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लगा के नहीं लिखना है तो ये मत लिखो, यही लिखो छुट्टी के संबंध में, नहीं तो 2 दिन की छुट्टी के संबंध में, ये भी ठीक है, मगर ये नहीं कि एक लाइन से ज्यादा दूसरा लाइन नहीं टूटे, होता है ना कभी कभी एक लाइन से लिखते लिखते दूसरा लाइन आ गया, नहीं, विषय छोटा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, बस इसीलिए क्या है एक लाइन यहाँ काफी है। उसके बाद क्या है, महाशय, महाशय में क्या है, कोमा देखो छूट गया है, कोमा डालना। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का या की का मतलब क्या है, यदि लड़का होगा तो का, लड़की होगी तो की, लड़का होगा तो छात्र, लड़की होगी तो छात्रा हूँ। मगर जब मैंने क्लास में लिखा था एप्लीकेशन तो उसमें हम क्या बताए थे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं, अपना नाम लिखना है, दीपक कुमार, आपके विद्यालय कक्षा 10वीं की या का छात्र या छात्रा हूँ, ऐसे बताए थे। मगर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, अपना पहचान बताना नहीं होता है, क्या है, अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है, बताना नहीं होता है। ये बताएंगे क्यों, ये लास्ट होगा ना तब बताएंगे क्यों ऐसा किया जाता है। हाँ, ये ध्यान रखो कि एक चीज, अच्छा पहले इसको बताते हैं उसके बाद फॉर्मेट समझाएंगे, पहले एक बता देता हूँ। सॉरी, अभी तो तबीयत इतना अच्छा सही नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा हो जाता है खांसी, ठंड भी है ना। छात्र हूँ, मुझे घर में एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं दिनांक 28/12/2025 से 29/12 यानी 28 से 29 2 तारीख 12/2025 तक विद्यालय जाने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा या रहूंगी, यानी लड़का रहेगा तो रहूंगा,
ऐसा होता है कि लड़की भी वही लिख देती है, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके लिखा है। ध्यान एकदम ढकलेल हो जाता है। लड़का भी बहुत ऐसा लोल है, लड़की भी ऐसा लोल है, जिसको कुछ बोलेंगे जैसे लिख देंगे उससे लिख देगा, लड़का है या लड़की ध्यान नहीं रखता। इसीलिए मैंने क्या सबको हाईलाइट कर दिया ताकि एग्जाम में नंबर ना कटे इससे। रहूंगा, लड़का रहेगा तो रहेगी तो लड़की। आपका विश्वासी छात्र या छात्रा, नहीं लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा। नाम ABC, देखो ये क्यों ABC क्यों लिखे हैं अब बताते हैं। जब भी आवेदन लिखा जाता है तो अपनी पहचान को छिपाना, जब स्कूल में देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जाता है, जब कॉपी चेक करने के लिए जाता है, तब क्या उसमें अपनी कोशिश करना चाहिए अपनी पहचान को ना लिखा। लिख भी दिया तो उतनी बड़ी इशू नहीं है। वो कभी कभी एक कंडीशन ऐसा है जो कि दिक्कत होता है। हम बताएं क्यों दिक्कत होता है। होता है बहुत बार क्या है, जैसे ज्यादातर ये मुस्लिम टीचर है, वो हिंदू का कॉपी चेक कर रहा है, तो क्या होता है कभी कभी ऐसा तो रेयर एकदम नहीं कि मैंने पढ़ा है, रफीक सर से मैंने पढ़ा है, तभी कभी ऐसा कुछ नहीं है। मगर कुछ कुछ टीचर कभी ऐसा देखने को मिल जाता है, जो हिंदू टीचर है यदि मुस्लिम का कॉपी मिल गया, ये रियलिटी कोई बताता नहीं है, ये समझ लो। हिंदू का कॉपी है, मुस्लिम चेक कर रहा है तो नंबर काट लेगा, या हिंदू है मुस्लिम को कॉपी चेक कर वो नंबर काट लेगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी, 100,000 में एका पोजीशन टीचर मिल जाता है जिससे मैं कॉपी चेक कर रहा था, मेरे साथ मिल गया था, इसीलिए हमको याद आ गया कि नहीं कितना नंबर कम क्यों देना है सर, और नंबर ज्यादा दीजिए। तो नहीं, हम दे दिए तो उससे दे, जो कॉपी दे देता नंबर से, कॉपी जब चेक कर रहे थे, नंबर जो जो कॉपी में बैठा था उसको छेड़ नहीं सकते हैं, उसको मैंने रिक्वेस्ट करते सर दे दीजिए, काहे फाइल करिएगा। क्यों हुआ क्या था, इसे बहुत सारा लड़का थोड़ा सा नहीं लिखा था, बहुत जिसे तैसे लिख दिया था, तो फिर लगा चलो भाई कि 0 नंबर तो नहीं आ सकता है, 0 नंबर उसको आ गया, क्योंकि वो कुछ लिखा था मगर जैसे तैसे लिख दिया, आंसर सही नहीं लिखा था। मगर है कि जिसे मैं लिखा मेरा नाम दीपक कुमार है, यदि मेरा नाम कुमार है खाली लिख दिया ना, दीपक छूट गया, तो मेरा 2 नंबर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मेरा गलत नहीं लिखे, नाम ये भी गलत नहीं है, कुमार है ये भी तो गलत नहीं है, मैंने सटीक दीपक नहीं लिखा है। इसका ये मतलब हुआ कुछ तो सेंटेंस का वर्ड उसका सही है, इसीलिए कुछ ना कुछ नंबर 1 नंबर मिलना चाहिए, नहीं कम से कम आधा नंबर तो जरूर मिलना चाहिए। मगर क्या हुआ था, उसको 0 नंबर मिल गया, पूरा 5 पेज लिखा उसको 0 नंबर मिल गया था। तो हमको लगा इतना कैसे सर चेक हम चेक करने तो अच्छा नंबर आ रहा है, वो सर चेक किए तो कम नंबर आ गया। फिर हमको कॉपी उसका देखे तो पता चला अच्छा तो इसीलिए कभी कभी देखने को मिल जाता है, जिससे बहुत लोग क्या है अपना कास्ट का नाम लिख देता है, इसे जो भी है कास्ट का नाम लिख देता है, यादव लिख देगा, भूमियार लिख देगा, आपको हो सकता है कॉपी चेक करने वाला एंटी आदमी होगा उसका तब। इसीलिए ध्यान रखना है कि एग्जाम में अपना नाम की जगह क्या है ABC इस टाइप का वर्ड लिख देना है। और यहाँ पे देख क्या है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं, यहाँ नाम गायब कर देना। इस फॉर्मेट में जो लिखाए थे नाम वाला वो स्कूल के लिए था, जब एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्मेट लिखा है जो लिखा है तो उसमें क्या देखो मैंने लिखा है सब नहीं लिखा, क्यों हो सकता है कभी कभी ऐसा चल जाए, क्या भरोसा किसके पास जाएगा कॉपी, इसीलिए जो फॉर्मेट है उसमें लिखेंगे हम, हमको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं रहेगी कि नाम मेरा कटेगा क्या होगा। अब देखो अब एक बार मैं पूरा स्क्रीन पे दिखाता हूँ, दिख रहा है ना, तो छोटा दिख रहा है ताकि मैं अभी एक चीज समझाऊंगा कि करना क्या क्या इसमें है, क्या नहीं करना है, करना तो है। जैसे मैंने एक चीज किया सेवा में, तो देखो तो लाइनिंग देखो तो सेवा वाला, ये लाइनिंग देखो, कोशिश किया हूं कि ये सब एक लाइनिंग में इधर आ गया। दूसरा लाइनिंग देखो, ये जो है श्रीमान जहां से लिखे हैं जनता यहाँ तक सबको कोशिश किया एक, ऐसा नहीं लिख दिया कि द्वारा इधर से स्टार्ट कर दिए, वर्ग शिक्षक यहाँ से स्टार्ट, ऐसे इतने किए, जहां से स्टार्ट किया इधर से इसके इधर सब स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये सभी जो माइक सब इसमें क्या है, ये सभी लिखना कोशिश करना है कि इसका जो कैटेगरी है एक कैटेगरी में आए, दिख रहा है, ये सभी क्या है एक कैटेगरी में यहाँ आए। दूसरा लिख ही देता हूँ इसी मार्कर से, देखो ये सभी एक कैटेगरी में जाना चाहिए। और इसको ये सब जो जितना फॉर्मेट लिखा रहा है ये सभी एक जैसा लिखना चाहिए, और उसी जहां समाप्त हुआ उसके इधर ही कोशिश करना है कि सभी ने यहाँ से स्टार्ट कर देना, ये लाइन से कभी नहीं मिस्टेक एकदम नंबर काट लेगा। ये फॉर्मेट क्या है होता है बहुत छोटा है, 5 नंबर देता है, तो 5 नंबर केवल कंटेंट लिखने का नहीं देता है, बताऊंगा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे इसमें नंबर मिलता है, फेज बाय फेज स्टेप बाय स्टेप, कैसे केवल यहाँ तुम इतना लिखे हो ना, यहाँ से तुमको 1 नंबर मिल गया, यहाँ सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जनता उच्च विद्यालय अलीनगर या जनता उच्च विद्यालय मानो, जनता उच्च विद्यालय अलीनगर मानो जो भी है मसौरा, जो भी अपना विद्यालय नाम लिख दिया, शिक्षक वर्ग शिक्षक विषय इतना लिख के छोड़ दिया है ना, तुमको 1 नंबर मिलेगा।
इसके नीचे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्रा हूँ या छात्र हूँ, यहाँ तक लिख दिए। यहाँ सब जो भी लिखाएगा लेटर, सब में एक ही लेटर लिखाता है। अब यहाँ सब्जेक्ट में जो रहेगा छुट्टी के लिए, तो मुझे घर में एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं दिनांक 28/12/2025 से 29/12/2025 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक, बस केवल देखो इसमें फिक्स कौन सा है, यहाँ से केवल इतने बदलना होता है। इस सब में सेम चीज है, इसके ऊपर ये भी सेम है, ये केवल बदलना है। और नीचे भी केवल 2 दिन छुट्टी चाहिए, 3 दिन छुट्टी चाहिए, इसमें क्या चीज बदलना होता है, केवल इसको। और सब चीज में लेटर में सेम है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी यानी 5 दिन की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा या रहूंगी, आपका विश्वासी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। अपना नाम ब्लैंक्स क्लास में लिखने, क्लास में 10th रोल नंबर जो है सेक्शन ABC लिख दिए, दिनांक डाल के बस कंप्लीट। 5 में 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। मगर जब स्कूल में लिखाते हैं तो क्या करता है, लिखेंगे ईर घाट, लिखेंगे कहाँ चीज, यहाँ से लिखना स्टार्ट किए धीरे 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 वीर घाट में, यानी ईर घाट से वीर घाट में हो जाएगा, वो एकदम नहीं करना एग्जाम में। यहाँ से लिखना स्टार्ट किया धीरे धीरे, पीछे करते 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 पता चला आधा पेज से लिख दिया। बच्चा को यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो क्या है, गलती है, उसमें नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है फॉर्मेट पे है। आपको मिलेगा 2 नंबर फॉर्मेट का, जिसे ये क्या है, इतना ऊपर फॉर्मेट है, नीचे एक ये लिख दिए तो 2 नंबर आपका पक्का हो गया। यहाँ से यहाँ लिखने का और यहाँ से यहाँ लिखने का 2 नंबर आपको मिल गया, बस 3 नंबर मिलेगा यहाँ से यहाँ लिखने में। ये लिख दिए हैं और ये लिख दिए हैं तो आपको 1 नंबर और मिल गया, यानी 1 नंबर, इतना लिखने का 2 नंबर। देखो ब्लू प्लस लिख देता हूँ सब चीज, यहाँ से 1 नंबर हो गया, यहाँ से यहाँ लिखने का फिर, और यहाँ से यहाँ लिखने का 1 नंबर, यानी कितना हुआ, एक नहीं, दोनों मिला के 1 नंबर है। 1 नंबर, 2 नंबर और लास्ट में 1 नंबर, 3 नंबर हो गया तुमको इतना लिखने में, इतना थोड़ा सा लिखने में 1 नंबर, नीचे 1 नंबर, कितना नंबर, 3 नंबर। अब 2 नंबर क्या चीज मिलेगा, वो भी कम मिलेगा, जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम सिस्टमेटिक जैसे मैंने लिखा हूँ उसे लिखना पड़ेगा। और बीच में जो सब्जेक्ट बोले एग्जाम में क्या क्या चीज पे बोला, किस टॉपिक पे बोल रहा है, उसको लिखना है, बस उसको चेंज कर देना है और सबको कॉपी। इसीलिए क्या है, इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार प्रैक्टिस करना है, 3-4 ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2-3 बताऊंगा मैं हर एक टाइप का, ताकि तुम उसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो उसको। ठीक, इसको लिख लिए होगे, इसका मैं PDF भी भेज दूंगा, ये सब अच्छा है। अच्छा, इसमें मैंने यही बताना था कि जब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट कर, सेवा से स्टार्ट करते हैं, सेवा में ये लाइन यहीं से खत्म होना चाहिए, फिर श्रीमान, सेवा में श्री, प्रधानाध्यापक, ये से स्टार्ट करते थे। यहाँ विषय यहाँ से स्टार्ट थी, क्या बोलते हैं, क्या क्या स्टार्ट था, अपना जनता विद्यालय का नाम, 2 दिन की छुट्टी, यहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक कहाँ का ये लिख दिए, वर्ग शिक्षक आ गया, विषय आ गया, यहीं से महाशय, महाशय महाशय यहाँ लिखा है, महाशय सविनय निवेदन यह है कि, ठीक ऐसे लिखा है, मतलब क्या है, एक फिक्स फॉर्मेट है उसी में। हाँ, एक चीज भूल गए बोलना, हाँ, जब भी अतः लिखते हैं तो कभी भी यहां से नहीं लिखना है, अतः वो आधा लाइन छोड़ के, क्या है, आधा लाइन यहां से यहाँ छोड़ करके लिखना है। जैसे अनेक बहुत लोग क्या करता है, असमर्थ जहां से खत्म हुआ वहां से लिखना है, वो नहीं करना है। जो लाइन जहां तक जाने का, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, नहीं, बस आधा लाइन से स्टार्ट करना है इसको। जहां से अतः शुरू करना है उसी लाइन से, हाँ, जहां से अतः स्टार्ट करेंगे वहीं से हम ये वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ अतः और ये वाला दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा लेटर बताता हूँ। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें जिसमें विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया हो। क्या करना, एक शिकायत पत्र है, क्या है कि विद्यालय में साफ सफाई नहीं है, तो कैसे लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय श्री सीताराम राधे श्याम +2 उच्च विद्यालय महासौरा लखीसराय, इसी में मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने विद्यालय का अपना नाम लिख दिया। तुम सब क्या करोगे, अपना विद्यालय का नाम लिखोगे, द्वारा वर्ग शिक्षक, विषय साफ सफाई के संबंध में महाशय, ध्यान रखें, ओहो इधर चल गया है ना, देखो मिस्टेक हमसे भी हुआ है। ये मैंने क्यों लिखा है, हाँ?
क्योंकि कोई भी पता नहीं कर पाया कि नहीं सर आप बोले थे हमको इसे लिखने के लिए, आप तो टेढ़ा लिख दिए, बोला था को पता कर पाया कोई? नहीं ना, बस इसीलिए हम टेढ़ा लिख के आए, ताकि तुमको पता कर पाए कि हाँ जो पढ़ा रहे तू सीख रहा है कि केवल सुन रहा है। ठीक, अब देखो, अब आया एक लाइनिंग में, ये सब एक लाइनिंग में आया। एक लाइनिंग में इधर आ गया है, एक लाइनिंग में देखो यहाँ आ गया है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये नहीं कि इंची टेप से मार देना सीधा खींच के, नहीं, मतलब आसपास देखना कि सबको एक ऐसा दिख जाए कि ये अलग कैटेगरी का है, ये अलग कैटेगरी का आदमी है, ये सभी अलग कैटेगरी का है, यहाँ से अलग कैटेगरी का आदमी है, यहीं से ये वाला स्टार्ट हो रहा है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ भी कोमा, यहाँ भी कोमा, श्री सीताराम राधे श्याम +2 उच्च विद्यालय महासौरा लखीसराय, ठीक, द्वारा वर्ग शिक्षक, यहाँ भी कोमा देते हैं। विषय साफ सफाई के संबंध में, ये पूर्व विराम देना छोड़ना नहीं, यहाँ पूर्व विराम, उसके बाद महाशय कोमा देख, सभी ने निवेदन यह है कि मैं, देखो यहाँ नाम छोड़ दिए, आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं कक्षा का की छात्र छात्रा हूँ। पिछले कुछ दिनों से खेल परिसर तथा कक्षाओं की नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण जगह जगह कूड़े का ढेर लगे हैं और विद्यालय के शौचालय की स्थिति भी दयनीय है, जिससे मच्छरों का प्रकोप, तुम सभी का लेटर है, तुम ही सब बोलता था कि बहुत मच्छर है सर क्लासरूम में, नहीं 2-3 दिन छुट्टी हो गया है, उसके बाद जब भी जाओ क्लासरूम देखो बहुत मच्छर काटेगा, फिर कंटिन्यू क्लास लगने लगता है, चलने लगता है तो फिर मच्छर भाग जाता है। शौचालय की स्थिति भी दयनीय है, जिससे मच्छरों का प्रकोप तथा बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। अतः श्रीमान से देखो ऊपर लाइन कितना को चेंज किए हैं छात्राओं, बस इतने को चेंज किए हैं, यहां तक चेंज किए हैं, और ऊपर देखो कि सेम लिखे हैं। उसके बाद नीचे यहाँ 2 दिन छुट्टी के बारे में तो नहीं है, जल्द से जल्द विद्यालय की साफ सफाई के, तो साफ सफाई लिख दिए, हो जाए तो इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा, आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, नीचे सब डेटा वही रहेगा। ठीक, स्क्रीन होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लो। देखता हूँ इसे हम कैसे दिखता है, नहीं घूमता है। ठीक है, ये है, मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, दिक्कत नहीं है, नहीं तो शॉर्ट रील्स में ये सब डाल दूंगा टोटल को। एक दूसरा और लेटर है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जनता उच्च विद्यालय अलीनगर द्वारा वर्ग शिक्षक, विषय आकस्मिक छुट्टी के संबंध में, या आकस्मिक नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हटा दो। छुट्टी के संबंध में महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं रोल नंबर 1, ये सब मेरा रोल नंबर रहता था, 5वां से स्टार्ट हुआ था, 10वां तक यही रहता था रोल नंबर मेरा, सब में फर्स्ट पहुंच गया था। सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा मॉनिटर भी रहता था, मैं 6ठा मॉनिटर, 7वां 8वां 9वां 10वां सब मॉनिटर में था। सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं रोल नंबर 1 का छात्र हूँ। मैं इतना तारीख से इतना 1/1/2026 से 4/1/2026 तक घूमने के लिए राजगीर कहाँ है, बिहार में जा रहा हूँ, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने का कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा या रहूंगी। आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, नाम अपना देकर, रोल नंबर देकर, डेट दे देना है, इसको भी लो, लिख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, क्योंकि नहीं समझ में आए तो बहुत कष्ट की बात है, क्योंकि टाइमिंग देखो 12 बज के, टाइमिंग क्या हो गया अभी, 12:20 हो गया है टाइम। तुम बोलेगा अभी नहीं समझ में आया, अभी मेहनत नहीं करेगा तो कैसे होगा? देखो नहीं, इसमें तो नहीं दिखता, स्क्रीन पे आता नहीं है, यहाँ पे दिखता है हमको, स्क्रीन पे दिखता है, नहीं दिखता, देखो दिख रहा है 12:20। हाँ ठीक है, ये लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको घर में बढ़िया से लिख लेना। ये हो गया समाप्त। अब क्या करना है, इतना जो लिखा है इसको कम से कम 2-2 बार घर में जाके
प्रैक्टिस करना है, खुद से लिखना है और समझना है। इसे आंख बंद करके, अच्छा पहले है सेवा में लिखना है, इसको छोड़ के फिर ऊपर लाइन छोड़ के नीचे लाइन, हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे बताना। ऐसा नहीं कर देना कि ढेरों एक खुरपात आदमी कम नहीं है। देखो की करता है बोर्ड एग्जाम, हम स्कूल में लिखने के लिए, स्कूल में मैंने सब लिखा है, भले मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखाता हूँ मैं। ऐसा नहीं करना सेवा में श्रीमान उसी लाइन में छोड़ देना, इस लाइन को छोड़ देना। क्या किए थे, मैंने ऐसे लिखाया था तो सब लड़का लड़की क्या किए थे, कुछ कुछ वो तीरों बना दी थी सेवा में, ऐसा तीर जनता उस पे महाशय सोचे थे, यहाँ बोले यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे इतना देर गैपिंग छोड़ना है, सब बना लिख दी थी, ललका से तीर बना वो, ये नहीं कर देना है, ठीक है कि तुम तीर बना दिए हम तुम भी तीर लिख दो। बस ये तो बताया कि इस लाइन को, जो इस सेवा में लिखा हुआ लाइन है, इस लाइन को छोड़ के उसके निचले लाइन में ये सब लिखना है, उसके निचले लाइन में ये, निचले लाइन में ये नहीं। और क्या करता है लोग, लड़की क्या करती है, एक लाइन में इसको छोड़ दी, इसको लिख दी, इसमें एक बीच में लाइन छोड़ के फिर लिखी, फिर छोड़ के एक लाइन। यहाँ कौन चीज चल रहा है, बचपन वाला है, बच्चा वाला ककारा सीख रही है, कॉपी भरना है। नहीं, कॉपी भरने पर कभी नहीं रहना, आराम नंबर बढ़िया से मिलेगा, कॉपी नहीं भरने की जरूरत है, केवल बढ़िया सब क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ तुम सबको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ओके, और क्या करना है, दोस्तों को बीच में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों को बोलना है कि आके देखो, कम से कम उतना दिन नहीं पढ़ा है रे, कम से कम अभी तो आके पढ़ लो, इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं सर, इतना पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं पढ़ेगा तो तुमको कौन ऐसा पढ़ाएगा है। दूसरा को देखता होगा चैनल में क्या करता है, एक छोटा कंटेंट पढ़ाने के लिए तुमको 1 घंटा टाइम देता है, अपना दिल में सीधा सुधार, इधर कहानी उधर कहानी, कविता बता बता के बहुत लंबा बोर कर देता है। यहाँ क्या सटीक डायरेक्ट आइए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, बस खत्म, ठीक है। ठीक, चैप्टर समाप्त हो गया। अगले दिन मैं क्या लिखाऊंगा अगला वीडियो में, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसको कहते हैं ये तो बता ही दिए थे। ओके।